हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने आप में व्यस्त होंगे। और यह जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आप अपने परिवार के साथ अच्छा से होंगे। दोस्तों, क्या बात है ना कि यह जो कोरोना है ना, एक महामारी है और इससे घबराना नहीं है। इसका सामना डट के करना पड़ेगा हम लोगों को। और रही बात, थोड़ा सा सेफ्टी ज़रूरी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों सब लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रहेंगे। और चलते हैं आज के लेक्चर पे। जो हम बोले हुए थे कि अगला जो हमारा चैप्टर होगा वह नल और टंकी होगा। तो बात यदि नल और टंकी का किया जाए तो नल और टंकी में जो एक्चुअल में होता है उसमें दो ही चीज़ होगा। यदि कोई टंकी मान लीजिए आपका है, ठीक है, कोई टंकी है, इसको आप क्या करेंगे, या तो भरेंगे और नहीं तो खाली करेंगे, या फिर उसमें कितना सामान रख रहे हैं। यही तो तीन चीज़ होता है। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशनल क्विट आप लोगों को दे रहे हैं कि आजकल लड़के जो है ना, पढ़ाई के पीछे कम और किसी दूसरे चीज़ के पीछे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। तो भैया एक बात बता रहे हैं, दूसरे किसी भी चीज़ के पीछे जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यह ऐसा चीज़ है, पढ़ाई ऐसा चीज़ है, दुनिया में हर चीज़ के पीछे आपका दुश्मन लग सकता है, हर चीज़ में बांट लग सकता है। लेकिन यदि आपके पास कोई शिक्षा है, ज्ञान है, तो उसमें कतई बांट लगने वाला नहीं है। तो एक ही बात बोलेंगे कि है शौक जो मोहब्बत का तो कर लेना किताबों से, कि है शौक जो मोहब्बत का तो कर लेना किताबों से, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा, पाइप और टंकी का यह क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। बिल्कुल वर्केड टाइप जिस तरह से बनाए हुए हैं सेम वही टाइप होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जहाँ खाली करने वाला होगा पाइप वहाँ पे जा करके चेंजिंग होगा। जैसे बोल रहे हैं दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहला जो पाइप है, पाइप ए जो है यह 20 मिनट में भर रहा है, पाइप बी जो है यह 30 मिनट में भर रहा है। 20 और 30 दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को बता चुके हैं कि बड़ा वाला जो अंक होता है उसी का मल्टीपल देखते हैं। 30 का पहला मल्टीपल 30, 20 से नहीं कटेगा, दूसरा मल्टीपल 60, 20 30 दोनों से कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वह कितना होगा, 60 होगा। 20 से काटेंगे 3 बार में, 30 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि ए प्लस बी दोनों का 1 घंटा का जो क्षमता होगा 3 और 2 5 यूनिट होगा। 60 हमारा क्या है, 20 30 का लघुत्तम लिए 60 आया, यानी कि 60 यूनिट पानी भरना है। ए का 1 घंटा का क्षमता 3 यूनिट है, बी का 1 घंटा का क्षमता 2 यूनिट है। और बोला हुआ है कि दोनों पाइप मिल करके कितना देर में भर देगा। तो दोनों का समय पूछा हुआ है, ए प्लस बी दोनों का टाइम पूछा हुआ है। तो टोटल भरना है हमको 60 यूनिट। ए और बी एक घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं, तो 5 से भाग देंगे 12 बार में, यानी कि दोनों मिल करके 12 घंटे में टंकी को भर देंगे। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कोई दम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बताना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक जब तक आप ना जानेंगे दुनिया का कोई भी ट्रिक आपके जेहन में नहीं घुसेगा। यदि जेहन में घुस भी गया, समझ भी गए, तो लगातार प्रैक्टिस में है तब तो सही है। लेकिन जैसे ही आप 2 महीना 3 महीने के लिए यदि स्टडी क्लोज कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो फिर वह ट्रिक आपके दिमाग से निकल जाएगा। और उसके लिए बेसिक जानना जरूरी है। और दुनिया का कोई भी ट्रिक होता है बेसिक को ही इधर उधर करके उसके बाद उसको ट्रिक बनाया जाता है।
जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पहला जो नल है यह किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटा को कितना लिख सकते हैं भैया? 60 मिनट। दूसरा बोल रहा है तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। 60 और 30 का लघुत्तम ले, 60 होगा, 60 से 1 बार में और 30 से 2 बार में, यानी कि ए प्लस बी दोनों का जो क्षमता होगा वह 1 और 2 3 यूनिट होगा और टोटल जो टंकी का क्षमता होगा कितना है? 60 यूनिट है। अब आगे बोल रहे हैं एक साथ दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। पहला बात कि इसमें दोनों जो नल है वह खाली करने वाला ही है। नल ए जो है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में खाली कर रहा है, नल बी जो है वह 30 मिनट में खाली कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों जो हमारा नल है वह क्या है? खाली करने वाला है। तो दोनों का क्षमता 1 और 2 3, यह जो 3 आया है यह क्या होगा? खाली करने का क्षमता होगा। तो ए और बी दोनों का यदि समय देखा जाए तो टोटल 60 यूनिट भरना था और 1 मिनट खाली करना था और 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 3 से काट देंगे 20 बार में, यानी कि 20 मिनट में दोनों मिल करके टैंक को खाली कर देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पाइप जो है किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है। फिर आगे बोला है और टंकी का कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा जो पाइप है यह खाली करने वाला है, यह कितना घंटे में खाली कर सकता है? 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब आगे बोला है यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा? ए जो है 5 घंटे में भर रहा है और बी जो है 4 घंटे में खाली कर रहा है। 5 और 4 का एलसीएम में दिले तो 20 हो जाएगा, 5 से 4 बार में और 4 से 5 बार में। तो यह बात बोल सकता है कि ए प्लस बी का क्षमता कितना? 5, यह 4 यूनिट भरेगा और यह 5 यूनिट खाली करेगा। इसका मतलब कि दोनों मिल करके 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देंगे। दोनों मिल करके 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर देंगे। बात को जरा समझिएगा, ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है और बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट खाली कर रहा है। यानी कि जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो यह 4 यूनिट भरेगा, यह 5 यूनिट खाली करेगा। तो 4 यूनिट जो भरा हुआ है उसको तो यह खाली कर ही देगा और यह 5 यूनिट जो है तो इसका 1 यूनिट और जो बचेगा वह भी तो खाली करेगा। यानी कि दोनों मिल करके 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेंगे। 4 यूनिट भरेगा या 5 यूनिट खाली करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट खाली होगा। और पूछा है कि कितने देर में टंकी खाली हो जाएगा। तो ए और बी दोनों जब एक साथ खुला रहेंगे तो पूछा है कितना देर में खाली हो जाएगा। तो टोटल खाली कितना करना है? 20 और दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना खाली करें? 1। तो 1 से 20 माने कट देंगे, यानी कि 20 घंटा में हमारा जो टंकी होगा वह खाली हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। कोई पाइप है किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। आगे बोल रहे टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.1/2 घंटे लगते हैं। टंकी में एक छेद है, सपोज मान लीजिए यह आपका कोई टंकी हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई भरने वाला पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे कोई छेद है। जब छेद होगा तो पानी तो इससे गिरेगा ही। तो वही बोल रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण 3.1/2, 3.1/2 का मतलब कितना हो गया? 3.5। यानी कि पहला मान लीजिए ए जो है 3 घंटे में भर रहा है और ए के साथ इसको हम मान लिए कि यह बी है और बी क्या करेगा? यहाँ जब छेद है तो नीचे की ओर पानी गिरेगा, तो बी जो होगा खाली करने वाला काम करेगा। और जब खाली हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? 3.5 घंटा। ए जो है 3 घंटा में भर रहा है और बी, यदि ए भर रहा है और बी इधर से खुल गया यानी कि पानी गिरने लगा, तब कितना घंटा लग रहा है? 3.5 घंटा। अब 3 और 3.5 के एलसीएम ले ले तो 10.5 होगा। 3 से काटेंगे 3.5 बार में और 3.5 से काटेंगे 3 बार में। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 3.5 यूनिट भर रहा है और ए के साथ बी जो खाली कर रहा है, तो
ए और बी मिल करके क्या करेगा, ए भरेगा और बी खाली करेगा। तो ए 3.5 यूनिट भर रहा है, लेकिन बी खाली कर रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 3 हो रहा है। यानी कि ए जो हमारा 3.5 होगा और बी जो होगा 0.5 होगा, तब तो 3.5 में से 0.5 घटेंगे 3 होगा। यानी कि बी का जो क्षमता होगा 0.5 होगा खाली करने का क्षमता। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो छेद होगा किसके द्वारा खाली करवाना है, बी के द्वारा, और बी का टाइम पूछ रहा है। टोटल कितना है हमारा 10.5, यह टंकी का क्षमता है, और बी का क्षमता है 0.5 यूनिट एक बार में खाली करने का। 0 से 0 हटा देंगे और 5 से काट देंगे 21 बार में। यानी कि 21 घंटे में जो होगा वह तली में छेद होने के कारण टंकी खाली हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है वह 60 मिनट में, बी जो है वह 75 मिनट में भर दे रहा है। फिर आगे बोल रहा है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अब टंकी के तली में एक तीसरा पाइप लगा है, खाली करने वाला लगा है। ए और बी दोनों भरने वाला है, सी क्या करने वाला है, खाली करने वाला है। जब तीनों एक साथ खुल रहा है तो टंकी जो है 50 मिनट में भर जा रहा है। यहाँ से यदि सबका एलसीएम देखें 60, 75 और 50, सबसे बड़ा अंक कितना हो गया 75। पहला मल्टीपल 75, 60 50 से नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं होगा। 75 का दूसरा मल्टीपल 150, 50 से कट जाएगा लेकिन 60 से नहीं कटेगा। 75 का तीसरा मल्टीपल 225, 60 50 से नहीं कटेगा। 75 का चौथा मल्टीपल लेंगे तो होगा 300, 60 से भी कट जाएगा, 75 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। 60 से काटेंगे 5 बार में, 75 से काटेंगे 4 बार में और 50 से काटेंगे 6 बार में। इसका मतलब कि ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा, बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, ए बी और सी तीनों मिल करके कितना 6। तो आप खुद से सोचिए कि ए जब 5 यूनिट भर रहा है, बी जो है 4 यूनिट भर रहा है, तो दोनों मिल करके 9 यूनिट भर देंगे। 5 और 4 9 यूनिट भर देंगे। जबकि यहाँ कितना भर रहा है 6 यूनिट। यानी कि सी जो खाली करने वाला है कितना खाली करेगा 3 यूनिट करेगा। अब क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है कि तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तीसरा पाइप कौन सा है, सी। इसका टाइम पूछा हुआ है कि कितना देर में खाली कर देगा। टंकी का टोटल क्षमता कितना है 300 यूनिट। तीसरे पाइप का क्षमता कितना है 3 यूनिट, 3 से काट देंगे 100 बार में। यानी कि 100 मिनट में जो होगा तीसरा पाइप टंकी को पूर्ण रूप से खाली कर देगा। बोल रहा है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब दूसरा कोई पाइप नहीं है, इसके वजह से 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 से 6 एक बार में। यानी कि पाइप का जो क्षमता होगा वह 1 यूनिट होगा, टंकी का जो क्षमता है 6 यूनिट होगा। अब आगे बोल रहा है कि आधे टंकी भरने के बाद पूरा टंकी भरेगा तो 6 यूनिट होगा, आधा टंकी भरेगा तो 3 यूनिट। जब 1 घंटा में 1 यूनिट भर रहा है, ए जो है 1 घंटा में 1 यूनिट भर रहा है, तो इसको आधा भरने में कितना लगेगा 3 घंटा लगेगा। जब ए जो है 1 घंटा में 1 यूनिट भर रहा है और टोटल हमको 6 यूनिट भरना था, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आधा भरने के बाद, तो 6 का आधा कितना होगा 3। तो 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 3 घंटा में 3 यूनिट भर देगा। तो टाइम हमको कितना लग गया आधा भरने में 3 घंटा। अब बोल रहा है कि आधा टंकी जैसे ही भर रहा है इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। यानी कि जितना इसका क्षमता है उतना क्षमता वाला ही और 3 नल खोल देंगे। तो पूछे कि टंकी कितना देर में भरेगा। तो टोटल हमारा 6 यूनिट भरना था, 6 यूनिट में से 3 यूनिट पहले भर लिए थे 3 घंटा में। अब बाकी कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट जो भरवाना है वह कितना नल से भरवाना है, ए के जैसे ही 3 और आ जाएंगे। तो ए पहले से 1 यूनिट वाला है और इसके जैसा और 3 यूनिट वाला, तो 1 और 3 4 यूनिट हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, टोटल 3 यूनिट भरना है और क्षमता कितना हो जाएगा, ए का 1 यूनिट होगा और प्लस में इसके जैसा जो 3 और नल आ रहे हैं उसका भी तो 1 यूनिट होगा। तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 आवर है, घंटा है, तो इसको यह भी लिख सकते हैं कि 3/4 और गुना का 60,
4 से काट देंगे 15 बार में, यानी कि 15 तियाँ 45 मिनट। पूछा है कि कुल समय क्या लगेगा, तो टोटल टाइम जो होगा, पहले लगा हुआ था हमारा 3 घंटा और प्लस का 45 मिनट। तो यही जो होगा हमारा टोटल टाइम होगा टंकी को भरने के लिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप के। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। 2 पाइप है, पहला पाइप, एक पाइप किसी टंकी को भरने में, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। अब यहाँ पे 2 पाइप है, ए और बी। एक पाइप दूसरे पाइप के अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, यानी कि बी का क्षमता 1 यूनिट है तो ए का क्षमता कितना होगा, 3 यूनिट। इनके क्षमता का जो अनुपात है वह 3:1 है। अब बोल रहे हैं दोनों मिल करके एक साथ टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना कर रहे हैं, कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। ए का क्षमता 3 यूनिट, बी का क्षमता 1 यूनिट, तो 3 और 1 4 यूनिट। ठीक है, कितना देर ले रहे हैं, तो 36 मिनट ले रहे हैं, यानी कि 36 चौका 144 यूनिट टोटल कार्य करना है। अब बोल रहा है कि जो आगे बोल रहा है कि तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला कितने समय में भरेगा। धीमा गति से कौन भरेगा, जिसका क्षमता कम होगा। तो पूछा हुआ है कि बी का टाइम क्या होगा, तो बी का टाइम पूछा है, टोटल कितना है 144 यूनिट, और बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 यूनिट, यानी कि 144 मिनट, और 144 मिनट को बोल सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। इतना बात हम बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक जो लाइक होता है हमको कुछ नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक नल किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है 16 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बोल रहे हैं यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलिए टैंक कितने समय में भर जाएगा। 8 और 16 का यदि लघुत्तम ले ले तो 16 हो जाएगा। 8 से काट देंगे 2 बार में, 16 से काट देंगे 1 बार में, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, जबकि बी जो है 1 घंटे में 1 मिनट खाली करेगा। तो ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना भरेंगे, या 2 भरेगा या 1 खाली करेगा, तो 1 यूनिट भर देंगे। अब आगे बोल रहा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। दोनों का टाइम पूछा हुआ है, जब एक साथ खुला रहेगा तब। टोटल कितना भरना है, 16 यूनिट। दोनों का क्षमता कितना है, 1। 16 से 16 1 से 16 16 बार में कटेगा, यानी कि 16 घंटा में टैंक जो होगा वह पूर्ण रूप से भर जाएगा। 2 पाइप किसी टंकी को भरने 15 तथा 12 घंटे का समय लेते हैं तथा तीसरा एक पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप है, पहला जो है 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा जो है 12 घंटे में भर रहा है, और तीसरा जो है यह खाली करने वाला है 4 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बोला यदि तीनों पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाए तो कितने समय बाद खाली हो जाएगा। 15, 12 और 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 60। 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, और 4 से 15 बार में। इसका मतलब कि ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा, और सी जो है वह 1 घंटे में 15 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं यदि तीनों पाइपों क्रमशः सुबह 8 बजे, पहला जो पाइप है 8 बजे, दूसरा जो पाइप है 9 बजे और तीसरा पाइप 11 बजे खोल दिया जाए।
अब पहला पाइप जो है भरने वाला है यह 8 बजे खोला जा रहा है और तीसरा पाइप जो है 11 बजे खोला जा रहा है, यानी कि पहले तो यह 3 घंटा काम करेगा, तो 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा तो 3 घंटे में 12 यूनिट भर देगा, यह बात बोलेंगे। फिर दूसरा पाइप कितना बजे, 9 बजे, यह भी 11 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटा, तो 5 दूना 10। और जैसे ही 11 बजे यह पाइप खोलेंगे, यहाँ से कहानी कुछ स्टार्ट होगा कि उस समय से भर रहा था लेकिन अब क्या होगा कि खाली होगा। तो टोटल हमारा कितना भरा होगा, 12 और 10 22 यूनिट पानी भर गया होगा। 11 बजे तक 22 यूनिट पानी भर गया होगा, क्योंकि पहला पाइप जो है 8 बजे खोल रहे थे और 8 बजे से 11 बजे तक खुला रहेगा, तो कितना घंटा खुला रहेगा, 3 घंटा, 1 घंटे में 4 यूनिट तो 3 घंटे में 12 यूनिट। दूसरा पाइप 9 बजे खोल रहे थे, यह 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है, तो 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटा, 1 घंटे में 5 यूनिट तो 2 घंटे में 10 यूनिट, यानी कि 11 बजे तक दोनों मिलकर के 12 और 10 22 यूनिट भर दिए होंगे। लेकिन जैसे ही 11 बजेगा कहानी कुछ अलग स्टार्ट होगा। ए बी यह दोनों मिल करके तो भरने वाला काम करेंगे, लेकिन सी जो होगा वह खाली करने वाला काम करेगा, और तीनों मिल करके कितना काम करेगा, तो ए जो है 4 यूनिट भरेगा, बी जो है 5 यूनिट भरेगा, तो दोनों मिलकर 4 5 9 यूनिट भर देंगे, यह बात बोलोगे। लेकिन सी कितना खाली कर देगा, 15 यूनिट खाली कर देगा, यानी कि दोनों मिलकर जब 9 यूनिट भरेंगे और सी जो है 15 यूनिट खाली करेगा, यानी कि एक साथ जब काम करेंगे तीनों, तो यह बात बोलेंगे कि 6 यूनिट खाली हो जाएगा, यह बात बोलेंगे कि 6 यूनिट खाली हो जाएगा, क्योंकि ए जो है 4 यूनिट भर रहा है, बी जो है 5 यूनिट भर रहा है, 1 घंटे में दोनों 4 5 9 यूनिट भरेंगे, लेकिन सी भी उन्हीं लोगों के साथ काम करे तो सी 1 घंटे में 15 यूनिट खाली करेगा। तो जब दोनों मिलकर 9 यूनिट भरेंगे और तीसरा जो है 15 यूनिट खाली करेगा, यानी कि 9 यूनिट तो उनका खाली कर देगा, प्लस का क्या हो जाएगा कि 6 यूनिट जो इसका बचा है इसी में से ना खाली करेगा जो भरा हुआ उसमें से, तो टोटल तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना खाली कर देंगे, 6 यूनिट। अब पूछा है कि तीनों यदि एक साथ रहें तो कितना समय में खाली हो जाएगा, तो टोटल भरा कितना है भाई, 22 यूनिट। तीनों का 1 घंटा का काम कितना होगा, 6, 22/6 यह हमारा घंटा है। इसको यदि मिनट में बदले तो 22/6 और गुना का 10, 60, 6 से काट देंगे 10 बार में, 22 में 10 से गुना कर देंगे 220 मिनट, 220 मिनट, इतना बात हम बोल सकते हैं। तो एक बात और सब बोल सकते हैं कि 220 मिनट को हम 3 घंटा 40 मिनट भी बोल सकते हैं, 3 घंटा 40 मिनट। अंतिम जो टाइम था वह 11 बजे खुल रहा था, यानी कि 11 बजे से लेकर के 3 घंटा 40 मिनट और टाइम लगेगा। तो जो समय हमारा होगा कि कितना बजे जो होगा टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा, तो 11 बजे से 3 घंटा 40 मिनट, तो 11 बजे से 3 घंटा 40 मिनट जाएंगे, तो 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, और 1 से 2 3 घंटा, यानी कि 2:40 में टंकी जो होगा पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना समझ आया फिर से एक बार वीडियो को आप बैक कीजिए और क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मज़ेदार है और कितना बार एग्जाम में आ चुका है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो यह समझ में आया होगा, और यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप ही लोगों से मेरा चैनल चल रहा है। यदि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, बहुत से बच्चे वैसे होंगे जो इस लॉकडाउन में टीचर के अभाव में कहीं ऑफलाइन न मिल रहा है, आराम से घर पे बैठे होंगे, तो आप लोग खुद से उन बच्चों को जागृत कीजिए कि नहीं, ऑफलाइन यदि बंद है तो ऑनलाइन में सुविधा मिल रहा है, और वैसा सुविधा जो क्लास में हम लोग को ऑफलाइन में मिलता है उससे कहीं बेटर सुविधा देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में पाइप एंड सिस्टम का ही क्वेश्चन लेकर के, और क्वेश्चन एक से एक होंगे, एक से एक मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।